मैडम ये लीजिए आपका लंच। आंटी आप एक काम करना, कल से ना आप लंच मत लाना। क्या हुआ मैडम, खाने में कोई कमी आई है क्या? मैं तो बहुत साफ सुथरे से और स्वच्छ तरीके से खाना बनाती हूँ, कोई कंप्लेंट आई है क्या? नहीं नहीं आंटी, आपका खाना तो हमेशा से ही बहुत टेस्टी है, वैसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात हो गई मैम, आप खाना लेने से इनकार क्यों कर रहे हो? नहीं आंटी, वो क्या है ना, अब मेरा खाना खाने का मन नहीं करता, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप कल से मत लाना लंच। मैडम पिछले 2 साल से मैं ही आपको खाना दे रही हूँ, फिर अब ऐसा क्या हो गया कि आप मना कर रहे हो? ज़रूर कोई बात है, कोई बात है तो आप मुझे बताओ, ऐसे हम अपने पुराने कस्टमर थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। हाँ आंटी, बात तो कुछ और है, टेंशन थी तो, पर कोई बात नहीं आंटी, वो छोटी मोटी टेंशन तो होती रहती है। आप एक काम करो, ये लंच ले जाओ और जिसको भूख लगती है उसको दे दो। नहीं नहीं मैडम, ऐसे तो मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि बात क्या है। वो क्या है ना आंटी, मेरे हस्बैंड की नौकरी छूट गई है और वो काफ़ी टाइम से घर पे बैठे हुए हैं। पहले तो हमें लगा कि उनकी नौकरी आज नहीं तो कल लग जाएगी, पर बहुत टाइम हो गया है, उनकी नौकरी लग ही नहीं रही है और अब तो जितनी भी सेविंग्स थी सब ख़त्म होने लग गई है। मेरे बेटे की स्कूल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, ये सब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैवी पड़ रहे हैं, क्योंकि अब घर पर सिर्फ मैं अकेली कमाती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं मैं वो कम करूँ, ताकि जितना भी खर्चा हो रहा है वो थोड़ा कम हो। और आंटी अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आपको पता है पिछले 6 मंथ से वो घर पे बैठे हुए हैं, तो अभी जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती मुझे ये अदर एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और आप ये प्लीज़ लंच ले जाओ और कल से मत लाना। मैं सोच रही थी कि ये लंच नहीं करूँगी, इससे ही थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। मैडम ये आप कैसी बात कर रहे हो, और आपसे मैंने पैसा मांगा है क्या? नहीं नहीं आंटी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपसे फ्री में खाना थोड़ी ले सकती हूँ और अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपसे लंच ले सकूँ डेली। आप ले जाओ इसको और प्लीज़ आंटी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैडम आपकी वजह से ही मुझे इस ऑफिस में इतना काम मिला, मैं 4 पैसे ज़्यादा कमाने लगी, और यहाँ आधे से ज़्यादा स्टाफ तो मेरा ही खाना खाते हैं, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। और आप खुद ही कह रहे हो कि खाना नहीं खाओगे। आज आपके पति की नौकरी छूट गई है तो मैं खाना देना बंद कर दूं? मैडम इस ऑफिस में ना सबसे पहले आपने ही मुझे काम दिलवाया था, आपने खाना लेना शुरू किया, फिर कितने सारे लोगों ने मुझसे खाना लेना शुरू किया। मेरे काम में ना बरकत आई है, वो सिर्फ आपकी वजह से। और आप कह रहे हो कि मैं आपको खाना देना बंद कर दूं? मेरी आज आमदनी बढ़ी है ना, तो वो सिर्फ आपके और आपके तारीफ की वजह से। आपने लोगों से इतना तारीफ किया कि मेरा खाना बहुत टेस्टी है, तभी तो आज पूरा स्टाफ, आधा से ज़्यादा स्टाफ तो मुझसे खाना खाते हैं। देखिए मैडम, अभी आप ये खाना खाओ और जब आपके पति की नौकरी लग जाए और पैसे आने लगे तो आप मुझे धीरे धीरे करके पैसे दे देना, लेकिन अभी अभी आपको ये खाना खाना पड़ेगा, मैं लेके वापस तो नहीं जाऊंगी। फिर भी आंटी ऐसे फ्री में खाना खाना अच्छा थोड़ी लगता है, और वैसे भी आंटी मैं आपकी हूँ कौन जो आप मेरे को डेली फ्री में खाना खिलाओगे। आप मेरी बेटी हो और बेटी को खाना खिलाने से ना कभी कोई कमी नहीं होती है, बल्कि बरकत होती है। मैं तो आपके लिए डेली खाना लाऊंगी और आपको खाना पड़ेगा, समझिए आप। आंटी भले ही आपके पास पैसे कम हो, लेकिन दिल की आप बहुत अमीर हो। अरे बेटा मैं कुछ नहीं हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, दिल के बहुत अच्छे हो, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। मैं तो बोलूँगी हमेशा ऐसे ही रहना। ठीक है अब मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ आज ये लंच पूरा करना, तुम्हारे फेवरेट पराठे हैं इसमें।